अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें तो ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अब आने वाले दिनों में मैं ऐसी ऐसी जो है वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा हूँ कि जिनका पहले तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आप लोग लाजमी जो है वो कनेक्टेड रहा करें और आने वाली हर वीडियो को, जैसे हमने ग्लोबल कोरिया की स्कॉलरशिप की जो है थी वो मास्टर के लिए, उसके ऊपर वीडियो बनाई है कल। और आज जो है मैं बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और कंप्लीट मैं आपको ए टू जी गाइड करूंगा और अप्लाई करके दिखाऊंगा कि जिसमें जो है यूनिवर्सिटी तास निजेरी सुराबाया की तरफ से जो है वो एक स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है जिसका नाम है यूनिसा ग्लोबल स्टूडेंट स्कॉलरशिप 2025। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो है यूनिवर्सिटी निजेरी सुराबाया की तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी निजेरी सुराबाया जो है वो इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। और इसका जो है मैं आप लोगों को सबसे पहले सारा कुछ जो है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ये बताया हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू अब स्टडी एट यूनिसा। अब इनका ये क्या होता है, ये ऑफर करते हैं फ्री ट्यूशन फी, लिविंग अलाउंस, बुक अलाउंस, फ्री लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, फॉर हाईली मोटिवेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब ये होता है कि 5 साल का जो है बैचलर का प्रोग्राम होता है, 3 साल का मास्टर का और 4 साल का पीएचडी का प्रोग्राम होता है। ठीक है, और उसमें जो है आपको स्कॉलरशिप के अंदर आपको 1 साल जो है भाषा लैंग्वेज जो इंडोनेशिया की लैंग्वेज है वो भी सिखाई जाती है। ठीक है, इसका ये जो फ्लायर है ये आपको जो है वो अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप इस फ्लायर को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि हर अपडेट जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में हमें मिल जाए पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए, इंडोनेशियन स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं। तो अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर का जो है वो आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। और अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर और कई डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका स्ट्रांग इंटरेस्ट जो है वो शो करवाना है आपने, जिसमें मोटिवेशन लेटर लिखना है आपने। उसके बाद जो है आपने है प्रिपरेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड कमिटमेंट टू द चूजन फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, आप लोगों की कमिटमेंट भी होनी चाहिए कि मैं इस फील्ड में जो है आगे अच्छे से वर्क करूंगा, अच्छे से रिसर्च करूंगा। ठीक है, उसके बाद बी विलिंग टू एबल अटेंड इंटरव्यू सेशन। अब जो है आप यहाँ पर होगा क्या कि हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो है वो ये हमें एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जूम के ऊपर जो है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब ये 3 तरह की स्कीम्स दे रहे हैं। 3 तरह की स्कीम्स क्या है कि स्कॉलरशिप 1 है, स्कॉलरशिप 2 है और स्कॉलरशिप 3 है। ठीक है, 3 तरह की स्कीम्स है और तीनों में मुख्तलिफ जो है वो चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कीम 1 में जो है ये 3 चीजें दे रहे हैं, 3 से 4 चीजें दे रहे हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इनको 3 चीजें ही दे रहे हैं। सबसे पहले ये ट्यूशन फी वेव कर रहे हैं और ठीक है ऑल डिग्रीज की, चाहे वो बीएस की है, मास्टर की है या पीएचडी की है। उसके बाद जो है 1 ईयर जो है वो आपको बी पर क्लास जो है वो सिखाया जाएगा, जिसको जो हमने इंडोनेशियन क्लास है वो होगी। और थर्ड जो है वो स्टूडेंट डॉर्मेटरी दी जाएगी। स्कीम 2 में क्या होगा कि ट्यूशन फी वेव की जाएगी आपकी और दूसरे ऑप्शन पर आपको जो है लैंग्वेज प्रोग्राम भी दिया जाएगा 1 साल का। उसके बाद स्टूडेंट डॉर्मेटरी भी दिया जाएगा। ठीक है, लिविंग अलाउंस 4 नंबर पर दिया जाएगा। ये स्कीम 2 में जो है लिविंग अलाउंस एक्स्ट्रा है। और स्कीम 3 में जो है वो कुछ और ज्यादा चीजें हैं कि उसमें ट्यूशन फी भी होगा, आपका लैंग्वेज प्रोग्राम भी होगा, फ्लाइट टिकट्स भी होगी, वीजा भी होगा, इंश्योरेंस फीस भी होगी, लिविंग अलाउंस भी होगा। अब ये आपकी इसका जो है एप्लीकेशन को देखकर ही वो स्कॉलरशिप कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी आपको स्कीम 1 में रखना है, आपको स्कीम 2 में रखना है या स्कीम 3 में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर अप्लाई करने हैं तो इन क्यूआर कोड्स को भी स्कैन कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके बाद जो है टाइमलाइन देख लेते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है 10 फरवरी 2025 को ओपन हुई थी और 2 मई 2025 तक इसकी डेडलाइन है। 2 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो है रिजल्ट जो है वो 11 मई से 17 मई को एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट जो है वो 19 मई को होगी, 19 मई 2025 को। उसके बाद जो है एकेडमिक पोटेंशियल टेस्ट जो है, जहाँ पर जब आप अप्लाई कर लेंगे ना उसके बाद आपको एक जो है एडमिशन कार्ड मिलेगा, उसको आपने प्रिंट करना है। और उस एडमिशन कार्ड को यूज करते हुए आपने जो है एकेडमिक टेस्ट में जो है वो आपने
एकेडमिक टेस्ट देना है, अपीयर होना है उसमें, ठीक है। वो कब होगा? 20 से 23 मई 2025 को होगा। उसके बाद जब टेस्ट पास हो जाएगा, एपीटी अनाउंसमेंट की जो है वो 25 मई को हो जाएगी। उसके बाद जो इंटरव्यू का सेशन जो है वो 29 से 30 मई को होगा। फाइनल अनाउंसमेंट जो है 13 जून को हो जाएगा। ये देख लें कि 2 मंथ का ये प्रोसेस है सारा का सारा। उसके बाद जो है 20 जून को जो है रजिस्ट्रेशन और कंफर्मेशन जो जिन स्टूडेंट्स का हो जाएगा उनका कंफर्मेशन होगा और 20 जून को उनका क्लियर हो जाएगा सारा प्रोसेस। उसके बाद जो है वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्कॉलरशिप स्कीम को हमने पहले ही रीड आउट कर लिया है। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ स्कॉलरशिप स्कीम एलिजिबिलिटी को भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने इंडोनेशियन स्टूडेंट्स ना हो, ठीक है, इंटरनेशनल, ये सारा एलिजिबिलिटी हमने पहले ही रीड आउट कर लिया है। अब अप्लाई करना है, कैसे करना है यहाँ पे उन्होंने कहा, ये बताया हुआ सारा किस तरह प्रोसेस। तो इन्होंने कंडक्टिंग ऑन द यूनिसा एडमिशन सिस्टम, अब ये उन्होंने जो है पेज अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। उन्होंने यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए, बिहेवियरल कमिटमेंट स्टेटमेंट लेटर है, फाइनेंशियल कमिटमेंट स्टेटमेंट लेटर है, स्केल ऑफ ऑफिशियल हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब ये जो लेटर अगर आपके पास नहीं है, बिकॉज मैंने भाई बहुत मेहनत की है, यहाँ पर मुझे नहीं मिले, तो मैं ट्राई भी करूंगा कि मुझे मिल जाए। अगर मुझे ना मिले तो मैं ईमेल करूंगा यूनिवर्सिटी को और मुझे मिल जाएगी। आप भी ईमेल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अगर मुझे जल्दी मिल गए तो मैं जो है वो मैं कल ही ईमेल कर दूंगा यूनिवर्सिटी को, तो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप्स में लाजमी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब इस स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है के लिंक्स हैं, 2 टाइप के लिंक्स है, एक अप्लाई का लिंक है, एक ये लिंक है जहां पर आप लोगों ने सारा डेटा पढ़ना है, ठीक है। वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा जो है सारी वीडियोस भी देख सकते हैं और आने वाली हर अपडेट से आप जो अपडेटेड भी रह सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जिस स्कॉलरशिप का लेकर उसका डिप्लोमा होना चाहिए। काफी जो है वो आप लोग के पास आइल्स टॉफिल का होना चाहिए। यहाँ पर ये बताऊँ, आइल्स टॉफिल जो है आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, या फिर लेक्चरर से या फिर प्रोफेसर से या फिर जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहां पर। उसके बाद सीवी होनी चाहिए, मेडिकल स्टेटमेंट रिटन इन इंग्लिश, जो भी आपके पास सिंपल मेडिकल फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट होना चाहिए और रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आप जो है यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपने होल सेमेस्टर में, मतलब एक सेमेस्टर आपने किया, 4 सेमेस्टर में, 5 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर है, सब सेमेस्टर में आपको 2.7 प्लस सीजीपीए रखनी होगी। अगर इतनी सीजीपीए इससे कम आती है तो फिर आपको जो है स्कॉलरशिप से नॉमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको स्कॉलरशिप जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, फेल्ड हो जाएगी आपकी स्कॉलरशिप, ठीक है। ये सारा कुछ था। उसके बाद डेडलाइन को हमने देख लिया है। अब जो है वो हम जाते हैं स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर। अब जो है आपने स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जब आना है ना, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब इस इंटरफेस को आपने करना क्या है, सबसे पहले इस गाइडलाइन को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। इस गाइडलाइन को जो है डाउनलोड करने के बाद जो है मैं आप लोगों को पहले ये गाइडलाइन भी दिखा देता हूँ ताकि इसको पढ़ना लाजमी है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने करना क्या है, ये जो मैंने सारा फॉर्म ओपन किया हुआ था इसको कैसे ओपन करना है। अब यहाँ पर आपने प्रोग्राम्स में आना है, प्रोग्राम्स में आने के बाद आपने स्कॉलरशिप्स के ऊपर आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिसा ग्लोबल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, इसको ओपन करके आप लोग सारा कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को सारा कुछ पढ़ के दिखाया, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपका गाइडलाइन को डाउनलोड करना है। गाइडलाइन को डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप लोग ने जो है वो सिंपल पहले अपना जो है जैसे होता है हर स्कॉलरशिप में आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले अपने अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये अप्लाई का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये अप्लाई का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप लोगों को जो है वो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाता हूँ, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो है वो आप लोगों ने अपना यहाँ पर देखें ये ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, ईमेल देना है और उसके बाद पासवर्ड देना है, उसके बाद ये कोड देना है। ये आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी, ये है कंफर्मेशन ईमेल, उसको आपने कंफर्म करना है जस्ट, ठीक है, वेरीफाई करना है। और उसके बाद जो है अपना जो है आपने क्या करना है, अपना नेम देना है और नेम देने के बाद अपना पासवर्ड को दोबारा से लिखना है यहाँ पे। दो पासवर्ड लिखने के बाद उसको जैसे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद उस पासवर्ड के थ्रू और ईमेल के थ्रू जो है वो आप लोगों ने लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो है वो आप लोगों को एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अकाउंट प्लीज लॉगिन। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, इससे आगे मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस पहले यहाँ पर इसको कंप्लीट देख लेते हैं। मैं सारा प्रोसेस जो है वो आपको A to Z करके दिखाऊंगा अप्लाई करके।
उसके बाद जो है आपने आ जाना है प्रस्पेक्टिव स्टूडेंट डेटा। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये स्टेप्स शो होंगे और इसमें आपने करना क्या है कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि आपने सारा डाटा फिलअप करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बार जब आप डाटा डन कर देंगे, ठीक है, सेव कर लेंगे, तो वो डाटा दोबारा से आप लोग जो है री इंटर नहीं कर सकते, उसको चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो केयरफुली आपने सारा डाटा जो है वो जो है यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है सारा अपने एडमिशन पाथवे के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद कल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद जो है सारा कुछ करने के बाद एग्जाम को कार्ड को जो है प्रिंट करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट करना है। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आप लोगों ने फाइनलाइज करना है, फाइनलाइज के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है अप्लाई नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आप लोगों ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने अपना रिजल्ट जो है वो एग्जाम कार्ड जो है वो अपलोड करना है। अब ये है इस तरह का एग्जाम कार्ड होगा आपके पास, एग्जाम कार्ड प्रिंट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर जो है वो शो की जा रही है। ये इस तरह का आप लोगों का प्रिंट कार्ड होगा, एक एडमिशन कार्ड होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी पिक लगी हुई होगी। अब इस एग्जाम कार्ड को यूज करते हुए जो आपने टेस्ट में अपेयर होंगे, जो डेट आपको टेस्ट की गिवन होगी, उसके बाद ये सारा ओके है, यहाँ पर आपका अप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये मैं जाता हूँ वेबसाइट के ऊपर और आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं जो है वो लॉगिन कर चुका हूँ। अब लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ऐसा एक इंटरफेस जो है डैशबोर्ड जो है वो शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसके ऊपर सिंपल आप लोगों ने ये प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट डेटा लिखा हुआ है, जैसे हमने उधर पढ़ा था फ्लायर में उनकी गाइडलाइन में, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। ये देखिए प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट डाटा लिखा, तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको देने के बाद आप एडमिशन पाथवे के ऊपर क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपलोडिंग सब जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद एग्जाम कार्ड है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जैसे क्लिक किया है, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपका बायोडाटा है सबसे पहले, उसके बाद एडमिशन पाथ है, उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद एग्जाम कार्ड है, और उसके बाद फिफ्थ रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये सारा प्रोसेस जो है ये डाटा आप लोगों ने लिखना है। सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद, डाटा लिखने के बाद उसको सबमिट करते जाना है। एक बात याद रखें, उन्होंने एक बात कही थी कि आप लोगों ने अपना डाटा केयरफुली लिखना है। एक बार जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये दोबारा चेंजेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग ने आ जाना है एडमिशन पाथ के ऊपर। क्योंकि इसको हमने जो है फिल नहीं किया तो ये हमें ऐसे शो करवा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जो है वो सारा पढ़ लेना है, कर लेना है खुद ही, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने देखे फिलअप नहीं किया तो ये हमें ऐसे शो करवा, ये सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है इनका। ठीक है, आप लोगों ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जस्ट इसमें अप्लाई करने के लिए ना आपको 10 से 20 मिनट लग जाएंगे, इसको अप्लाई करने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपका सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने बस अपने टेस्ट का जो है वो वेट करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एग्जाम कार्ड को आप लोगों ने लाजमी अपने पास प्रिंट करके जो है वो रख लेना है। ठीक है, एग्जाम कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए टेस्ट में अपेयर होने के लिए। ये देखिए ये एग्जाम कार्ड का जो है उन्होंने कहा हुआ है कि आप लोगों ने एडमिशन पास जो है यहाँ पर शो हो रहा है हमारा। उसके बाद ये स्टडी प्रोग्राम है, स्टडी प्रोग्राम 2 है, 2 स्टडी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडमिशन पाथ, इसको भी मैं दिखा देता हूँ अगर ये ओपन होता है। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, जस्ट एमसीक्यूज लाइक। ठीक है, तो ये देखिए ये बायोडाटा हमारा ही शो हो रहा है दोबारा से, क्योंकि ये नहीं दे रहा, उसको सारा कुछ आप लोगों ने खुद ही जो है वो कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी, वरना जो है मैं आपको ए टू जी का अप्लाई करके दिखाता। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट में जो है वो अपना कमेंट जो है वो पुट कर दिया करें। मैं हर वक्त जो है वो ऑनलाइन बैठा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कमेंट्स को, और स्टूडेंट्स के कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ। अगर फिर भी मसला नहीं होता तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लिया करें, ताकि मैं हर क्वेरी को जो है वो देख रहा होता हूँ और स्टूडेंट्स को ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर लिया। तो आप लोग हेजिटेट ना हुआ करें, हम जो है यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हैं, हम आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हेल्प के। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।